मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये विवाद इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उनका जो बयान है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव द्वारा दिए गए विवादित और आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुरादाबाद में बोलते हुए रामगोपाल यादव ने न सिर्फ विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी की, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रेस ब्रीफिंग में आने वाले अन्य अफसरों की जातियां गिनाते हुए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जिक्र किया। रामगोपाल यादव ने कहा कि युद्ध एक मुसलमान, एक जाटव और एक यादव ने लड़ा। ये तीनों पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। ऐसे में भाजपा इस अभियान का श्रेय ले सकती है, कैसे ले सकती है, इस बात को उन्होंने कहा। साथ ही साथ इस टिप्पणी को सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान माना जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सोच तुष्टीकरण और जातिवाद वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश है। हालांकि विवाद होने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। रामगोपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी सफाई दी है। पोस्ट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। रामगोपाल यादव ने लिखा, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हो, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हों, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगाकर संपत्ति को जब्त किया जा रहा हो, जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हों, जाति धर्म और वर्ग देखकर ही कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती हो, ऐसी विकृत मानसिकता के लोगों को मुझ पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा है कि जिस तरीके से रामगोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर व्योमिका को लेकर टिप्पणी की, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी को जाति को लेकर समाजवादी पार्टी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, तो अगर किसी सेना के अधिकारी की जाति हमारे महासचिव की ने कही, तो उसमें छुपाने वाली बात क्या है? कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपकी जो विजुअल है वो। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अशोक जी आपके साथ ही करते हैं। सर, ये सपा महासचिव रामगोपाल यादव क्या कहना चाहते थे? इनकी टिप्पणी के क्या मायने निकाले? है क्या कि पूरे देश के अंदर जो युद्धबंदी हुई, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप पे एक श्रृंखला चल रही है। सवाल ये है, रामगोपाल जी ने जो कुछ कहा है, उन्होंने ये कहा था कि जब अगर सोफिया कुरैशी मुस्लिम है तो उस पर एक मंत्री ने टिप्पणी की, गलत टिप्पणी की, जिसके खिलाफ पूरी भाजपा भी खड़ी हुई है कि उसने टिप्पणी की थी केवल मुस्लिम समझ के। तो रामगोपाल ने केवल इतना कह दिया, उन्हें ये मालूम होता कि कर्नल जगदीश भारती यादव है, व्योमका सिंह जाटव है, तो इनको भी नहीं छोड़ते। आप पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने ये नहीं जानबूझ के कहा कि ये जाटव है, उन्होंने ये कहा था कि इनकी जाति नहीं मालूम है। वो कुरैशी अगर मुसलमान है उस पर टिप्पणी की जा रही है एक मंत्री द्वारा, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें मालूम होता है कि ये जाटव है और वो जो जगदीश भारती कर्नल है वो यादव है, तो बिना टिप्पणी किए नहीं मानते, ये कहा उन्होंने। ये कोई गलत बात नहीं की उन्होंने ये बताया था कि भाजपा किस तरह से जो नीचे के जो पीडीए के अंदर लोग आते हैं उनके खिलाफ बोलने का काम करती है। इसलिए उनकी टिप्पणी ये थी कि ये उन्होंने बताया था केवल कि फला जात के लोग हैं, फला जात के लोग हैं, जब इन्हें पता चलेगा तो टिप्पणी इन पर भी करेंगे जैसे भैया शाह ने की है। ये बात में किसने क्या गलत कह दिया? ठीक है इतना अश्विनी जी, क्या गलत कह दिया? इस बात पर क्या गलत कह दिया बताइए,
इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? क्यों आप लोगों को आप लोग ये कह रहे जाति सूचक टिप्पणी की है, बात होनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी? अश्विनी जी। नेहा जी देखिए, संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी यानी कि इंडी अलायंस चलती है कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और संविधान में कई परिवर्तन जो है अभी तक हो रहे हैं। 56 साल तक इंडी अलायंस यूपीए और कांग्रेस की सरकार थी, तब होते रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, चलिए ठीक है, अशोक जी की बात में एक क्षण के लिए मान भी लेता हूं। चलिए उनकी भावनाएं ठीक थी, सही था, देश हित में उन्होंने बात किया, पीडीए की बात किया। मगर संविधान में संशोधन करके इन लोगों ने ही एक जाति सूचक शब्द को इस तरीके से कर दिया कि उसका कोई नाम लेना संवैधानिक रूप से अपराध है, उसको जेल हो जाती है, उसके खिलाफ SC SC एक्ट का मुकदमा लगता है। तो क्या राम गोपाल जी पर मुकदमा लगना चाहिए? जाटों के बाद उन्होंने क्या जाति सूचक शब्द का यूज किया था, जिस पर रोक है संवैधानिक रूप से? तो संविधान की हत्या कौन कर रहा है? अशोक जी। जाटों पर रोक नहीं, देखिए जाति का नाम पर रोक। जाटों के, अरे सुनिए ना अशोक जी, आपने पूरा भाषण सुना नहीं, इसका मतलब जाटों के बाद उसका जो उन्होंने छिद्रान्वेषण किया उसको सुनिए ना। जाटव है, फिर क्या है ये सुनिए, पूरा भाषण सुनने के बाद उस शब्द पर अगर आप हर्जन अब रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, अपने टर्म पर बोल लीजिएगा। तो जब उन्होंने जाटों के बाद वो शब्द यूज किया तो मुकदमा होना चाहिए, ये संवैधानिक चीज है। नेहा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिसने भी जो जिसको कहा है निंदनीय है, पार्टी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में मामला है, जो निर्देश आएगा हम लोग तुरंत उसको खत्म करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी पार्टी बचाव में आ गई और पूरी पार्टी जिस दल की नींव ही जाति पर पड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, ये दोनों जाति के आधार पर ही इन पार्टियों की नींव पड़ी। दलितों के लिए एक पार्टी बनी, एक यादवों के लिए बनी, मुस्लिम बाद में जुड़ गए, तो मुलायम सिंह यादव जी ने पार्टी बनाई। तो अच्छी चीज ये रहती कि कम से कम बचाव में ना उतरते, कम से कम निंदा कर देते तो अच्छा था। लेकिन सेना की किसी भी टुकड़ी को, किसी भी अंग को, किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में वो सम्मान दिया जाता है, वो पाकिस्तानी नहीं देते हैं। हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर अगर ट्रक जा रहे होते हैं, सेना के, अभी देखिए ट्रेनों में कई घटनाएं आई सुनने में नेहा जी, कि जहाँ पर बर्थ नहीं मिला, लोग टीटी से लड़ गए सेना के लोगों को बर्थ दिलाने के लिए। और अंत में नहीं, मुझे बताइए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी पे जो टिप्पणी थी वो सही थी क्या? वो सही थी क्या जी? जो कर्नल सोफिया कुरैशी पे टिप्पणी हुई वो सही थी क्या? एकदम नहीं। मैंने वही आपको आपसे पूछने से पहले मैंने कह दिया कि वो मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी है, हाई कोर्ट से उनको जो है जो मिलता है हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। कम से कम हमने निंदा तो की, निंदा तो की। नहीं, उसके अलावा क्या किया? नहीं अश्विनी जी, उसके अलावा क्या किया? निंदनीय बयान दिया उसके अलावा क्या किया? निंदा करने के अलावा आप लोगों ने क्या किया? पार्टी की तरफ से क्या एक्शन हुआ? एकदम पार्टी ने शोकाज नोटिस दिया। अब खाली अगर मामला कोर्ट में नहीं होता तो शायद अपने पद से वो हट चुके होते। लेकिन अभी देखिए आपके सामने अशोक जी क्या कह रहे हैं, कोई निंदनीय काम नहीं किया। अच्छा, उन्होंने ये तो कह रहे अच्छा काम किया, तो मतलब ये आप करें तो लीला और हम करें तो रासलीला। वाह भाई वाह रे समाजवादी पार्टी अशोक जी, हम तो निंदा कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ नेहा जी मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, नेहा जी मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। अगर हमारे देखिए एक आदमी बोले तो ज्यादा एक करके ही बोलेंगे। अशोक जी मैं आ रही हूँ, मैं मौका दूंगी आपको, फिर बोलिएगा। अश्विनी जी। जी देखिए, आप कह रहे हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे हैं, अरे भाई उनसे भी पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, लेकिन जब संविधान में आपने संशोधन किया नहीं, लेकिन उन्होंने कैसे बोला, और आप कह रहे हैं कि निंदनीय नहीं है, तो ये पूरी पार्टी के ऊपर मैं कहता हूँ कि शर्मनाक है और बेशर्मी है। ठीक है अशोक जी, कैसे निंदनीय नहीं है मुझे ये बताइए। आप लोग पूरी की पूरी पार्टी उनके समर्थन में उतर आई। मैं आ रही हूँ अश्विनी जी, एक सेकेंड।
आप पूरी की पूरी पार्टी उनके समर्थन में उतर आई, आप कह रहे बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल निंदनीय नहीं है। कैसे नहीं है बताइए ना, उस शब्द का इस्तेमाल करना क्या निंदनीय नहीं है? मुझे इतना बता दीजिए, क्या आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसे बोल सकते हैं? क्या वो संवैधानिक करेक्ट है? ये आवाज आपका विजुअल खराब आ रहा है, आपसे पूछ रही है? जी जी, आपसे आपसे मुझसे पूछ रही है अशोक यादव से? जी अशोक जी बताइए। नहीं, हाँ, मैं दरअसल देखिए, मैंने पूरा भाषण सुना उनका आशय फिर मैं कह रहा हूँ दूसरा है। मैं केवल उसी विषय बोल रहा हूँ। ये भाई साहब मेरे चले जाते हैं बहुत दूर तक। विषय ये है कि उन्होंने ये साबित किया था कि अगर उनको मालूम होता ये भी इस बरादरी के, जैसे भारतीय लगता वो यादव है और प्रियंका सिंह है ये जाटव है, तो ये इनके खिलाफ भी टिप्पणी करते। जो भाजपा की मानसिकता इस तरह की है, इस युद्धबंदी में भाजपा की मानसिकता सामने आ गई। पूरे दुनिया में शर्मसार हम हुए हैं पूरे। अच्छा बताइए, मैं सवाल करता हूँ उनसे, मेरे पास फोटोज हैं। कल तिरंगा यात्रा में लोगों ने अपने तिरंगे से नाक पोंछी है, तिरंगे से अपने हाथ पोंछे हैं, तिरंगे से मुंह पोंछा। उन पर कौन सी कार्रवाई होगी? उन पर कार्रवाई करिए जो लोगों ने तिरंगे से नाक पोंछी, मुंह पोंछा है, अपने गाल पोंछे। मेरे पास बाद में झूठ कितना बोलते हैं। जब पूछा लोगों ने, बोले मैंने तो माथे से लगाया था। इनको माथे से लगाना होता तो ये बंदी कभी नहीं होती। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की फदियत हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ फिर भी दो देश खड़े हैं, हमारे साथ तो कोई देश खड़ा नहीं है। ये 10 साल की जो मोदी की नीति थी विदेश की, वो फ्लॉप हो गई है। बीजेपी कह रही है सर बीजेपी कह रही है। सुनिए, आपने सुना, और इससे पहले सुनिए अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सोच तुष्टीकरण और जातिवादी वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जो देश की एकता को तोड़ने की कोशिश है। गंगा बहुत पानी बहना, अभी गंगा बहुत पानी बहना, चुनाव बहुत दूर है। आज की तारीख में देश की बात है। जब देश की बात आई थी तो प्रत्येक दल, चाहे अखिलेश यादव और रामगोपाल जी हो, चाहे खड़गे, चाहे राहुल गांधी हो, एक साथ खड़े थे। और आप याद करिए 71 में जब इंदिरा जी जीती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दुर्गा का अवतार है। अगर युद्धबंदी ना होके पाकिस्तान का नाम दिया होता तो हमारे गुरु गोरे हाथों से हथियार छीन लिए, पूरे दुनिया में अब वो तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। भाई वो थाली पिटवा देते हैं, मोमबत्ती जलवा देते हैं, तिरंगा निकलवा देते हैं। अब से पहले, इस घटना से पहले 80% लोग सोशल मीडिया और भाजपा पक्ष में, 80% मोदी सरकार के खिलाफ बयान कर रहे हैं। वो जीडीपी जो हमारे कर रहे हैं, जितने भी सेना अध्यक्ष रहे, सब आज तारीख में सब सरकार के विरोध इसलिए कर रहे हैं, युद्धबंदी से हमारे भारत का अपमान हुआ है। और उसके बीच में रामगोपाल अगर ये बात कह रही तो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया उन्होंने। ठीक है, कोई गुनाह नहीं है, उनने केवल ये कहा है। ठीक है सर, अपने अपने देखने का नजरिया भी है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना संवैधानिक तौर पर तो सही नहीं है। मैं ठीक है, मैं अश्विनी जी का रुख करती हूँ। सर अपनी बात भी आप रखिएगा जो कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि रामगोपाल यादव अगर ये कहते हैं, एक सेकंड में आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। रामगोपाल यादव अगर ये कह रहे हैं कि धर्म और जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे इस सरकार में लगाए जाते हैं, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जाते हैं, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगा दिए जाते हैं और संपत्ति जब्त कर ली जाती है, जाति और धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कह रहे इतना सब कुछ जाति धर्म और वर्ग देखकर किया जा रहा है, तो हमने बोला ही क्या ऐसा? नेहा जी देखिए, रामगोपाल जी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, इन लोगों को सिर्फ उतना ही दिखता है जितना ये देखना चाहते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं, जनता को नहीं दिखा पा रहे हैं। जनता को अगर दिखा देते यही बातें जितनी उन्होंने कही है कि धर्म देख कर ये हो रहा है, जाति देख कर ये हो रहा है, तो इनको सत्ता से दूर न रखती जनता इनको भी सत्ता में ले आती। तो सत्ता से बाहर है। देखिए अब बीच देखिए अशोक भाई, क्यों, मतलब मैं तो शांति से सुन रहा हूँ, क्यों पेट में दर्द हो रहा है आपके? थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी देर, हाँ, तो ऐसे ही विजुअल खराब आ रहा है, आप ही कई बार कह चुके, थोड़ा धैर्य से सुनिए। दूसरी बात, जो जिस दल की उत्पत्ति ही हुई है जाति पर, जिस दल ने गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस के बम कांड में बात देश की हो रही है, यहाँ पर बात आप जाति पे ले रहे जी। मैं शांत हो जाता हूँ इन्हीं को। नहीं रखिए, अपनी बात रखिए। अशोक जी आ रही हूँ ना, फिर अपनी बात रखिएगा। नहीं, मेरा इतना कहना है, इन्हीं को बुलवाइए। अशोक जी आप बोलिए अशोक जी बोलिए। नहीं हैंड रेस करिए ना अशोक जी।
देखिए अश्विनी जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, आप हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूँ, मैं आती हूँ, फिर आती हूँ। अब उनको अपनी बात रखनी थी तो वो हैंड रेज कर रहे थे, हैंड रेज कर रहे थे ना, आप हैंड रेज करिए, मैं मौका देती हूँ। अश्विनी जी बात पूरी करिए अपनी जल्दी से। मैं बोल रहा हूँ किसी की आवाज नहीं आ रही है। बात कहा है कि हमारे दल जातिवाद से बना है, हमदर्द दल बना है, आज हमारे 37 सांसद हैं, जनता ने वोट देके बनाया है। आप ये नहीं कह सकते, हमारे पिछले चुनाव में एमपी का चुनाव लोकसभा का हुआ, हर बिरादरी के एमपी एमएलए जीत के हमारे आए, एमपी जीत के आए हैं। आप जाति की बात नहीं करिए, आप और बड़ी बात करिए। अब देश के आप तो एक योग तो प्रवक्ता है, ठीक है, चलिए आप ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। अश्विनी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। जाति को मत नेहा जी, नेहा टॉपिक आप लोग देंगे या समाजवादी पार्टी देगी हमको? ये चलिए बोलिए, टॉपिक आप रखिए 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 अपनी बात रखिए। बोलिए। नेहा जी, अशोक जी से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपने अब इसके बाद बोला, नहीं हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज करेंगे अशोक जी, अगर कुछ बोलना होगा तो हैंड रेज करेंगे, फिर मैं आती हूँ उनकी तरफ, ठीक है? जी 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 नेहा जी, देखिए तो ये जातिवादी पार्टी है, मुस्लिम यादव पर बनी पार्टी है। इन्होंने मैं जो कह रहा था फ्लो तोड़ दिया इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए गोरखपुर, फैजाबाद और जो बनारस के जो बम कांड में जो बाद में उनको सजा हुई, उन लोगों को इन्होंने भेज दिया था कि इनको ये अपराधी नहीं है, इनको मुकदमे हटाए जाएं। ये अखिलेश यादव ने भेजा, मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे 12 से 17 वाली सरकार ने। तो तुष्टीकरण के आकंठ में डूबे हुए ये लोग हैं और ये करते हैं। इन्होंने एक तुष्टीकरण के लिए एक जो है योजना चलाई 12 से 17 के बीच में, मेरी बेटी उनका कल, जिसमें सिर्फ मुसलमान लड़कियों को 30,000 रुपए देते थे, हिंदुओं को कोई नहीं पूछता था। तो ये लोग क्या बात करेंगे जाते उस पर, पीडीए पर क्या बात करेंगे? पीडीए की बात, पीडीए समाप्त हो चुका, इंडी अलायंस अब पिंडी अलायंस में बदल चुका है, सभी चीजें लगभग जो है नेस्तनाबूद। अब मैं आता हूँ, देखिए अब सुन लीजिए, फिर बीच में बोल रहे हैं भाई, आप क्यों बोल रहे हैं? तो जी प्रबुद्ध आदमी है, ठीक है ना, एक एक करके मैं आ रही हूँ ना, अशोक जी आ रही हूँ। इतने देर एक अर्थ नहीं बोला। ठीक है ठीक है अश्विनी जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, 10 सेकंड में। जी नेहा जी, अब आता हूँ मैं झंडे की बात। देखिए तिरंगे झंडे का जो भी अपमान करे वो उसके लिए एक न्यायपालिका में सजा बनी है। मैं तो कहता हूँ, एक मैं आपको नेहा जी भेज दूंगा, अनुराग भदौरिया इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, किस तरीके से झंडे को पैर पर रख के बैठे हुए हैं। तो ये लोग उन चीजों को देखते नहीं हैं। हाँ उन्होंने अब क्या पोछा, क्या उन्होंने तो मैंने तो देखा कि उन्होंने अचानक आया झंडा, फिर उन्होंने वापस कर दिया और दूसरे कपड़े से पोछा। चलिए खैर उसकी बात नहीं है, बात आज दूसरे मुद्दे की हो रही है। हिंदुस्तान में जो भी अभी ये युद्ध हुआ, युद्ध पर बोल गए, युद्ध हम लोगों ने, ये एक तो युद्ध नहीं था, आतंकी ठिकानों पर हमारा हमला था, आतंक के विरुद्ध हमने वो किया। इन लोगों ने सभी सर्वदलीय बैठक में ये तो कहा कि हाँ भाई हम एक साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जो आप कहेंगे सब ठीक है। तो दो बातें उसके बाद हुई। एक बात तो ये हुई कि जैसे ही वहां से निकले, कांग्रेस के कम से कम 10 नेताओं ने सवाल उठा दिया, अखिलेश जी ने भी सवाल उठा दिया, जाकर वहां के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों के उन वीडियो और उन ट्वीट्स को चलाकर दिखाया। नहीं मुझे ये बताइए, नहीं ये बताइए, ये देखिए जाति की यहाँ पे बात हो रही है सर, ये बताइए व्योमिका की बात की गई, कर्नल सोफिया कुरैशी की बात की गई, और एक व्यक्ति और थे उनकी बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो यादव थे। ये आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो यादव थे इसलिए उन्हें हाईलाइट नहीं किया गया। ये तो जो है कोई, अब उन्होंने ही बताया है कि यादव हैं या कौन है। हम तो जान रहे थे कि सेना के अफसर हैं, ये तो भारतीय सेना जान रहे थे। हम ये जातीय सेना थोड़े ही जान रहे थे, ये तो भारतीय सेना है भाई। ये तो जाति में बड़े पढ़े लिखे प्रबुद्ध रामगोपाल जी है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला है। ठीक है प्रोफेसर साहब प्रबुद्ध होते तो देखिए अभी 3-4 घटनाएं हुई हैं अशोक जी, उनके साथ। ठीक है अशोक जी, एक बात मुझे बताइए, पॉलिटिकल तक तो ठीक है, आप राजनीति में जाति और वर्ग ये तमाम चीजें बांटते हैं, सर सेना को छोड़ने का नहीं लगता आपको कि वहां कम से कम नहीं टच करना चाहिए कि कौन यादव है, कौन मुस्लिम है, कौन किसी और समाज से ताल्लुक रखता है? अरे इसकी शुरुआत किसने की? विजय शाह करके है, उसकी शुरुआत की है ना। अगर ना कमेंट करता कुरैशी जो हमारी बेटी है, अरे सर शुरुआत किसने की उसको छोड़िए ना, आप भी उसी ट्रैक पे चलेंगे क्या? हमारे कश्मीरी मिस्री जी नहीं, विक्रम मिस्री है, उन पर कमेंट किया गया नहीं। सुनो ना, विक्रम मिस्री कमेंट किया, कश्मीरी है। उसके बाद अगर ये कह दिया उन्होंने
उन्हें ये जाति मालूम होती है प्रियंका सिंह जाटव है और जगदीश भारती यादव, तो इनको भी नहीं छोड़ते। वो कोई गलत बात नहीं बोली है। पिछले 5 साल 8 साल का इतिहास है कि चुन चुन के इन्होंने हमारी जाति के, हमारे जो है मुस्लिम भाइयों के साथ जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, गोलियों चलाया है। मैं आपसे पूछता हूँ, लखीमपुर कांड में जिस आदमी ने 15 आदमी कुचल दिए, जिसमें 4 मर गए थे, उस आशीष के लड़के, वो टेनी मंत्री था, आज क्या हुआ उसके साथ में? आज कितनी बड़ा घटना उसने की थी। ब्रजभूषण सिंह जी जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने यौन उत्पीड़न किया हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ियों का, उनका क्या हुआ? क्योंकि वो भाजपा के हैं, तो धुले हुए हैं, वो धुले हुए हैं। तो ये बात हम पिछली नहीं, मुझे बात बताइए ना अशोक जी। नहीं, एक सुनिए सर, सवाल सुनिए। सवाल यही है कि अगर क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करेगी तो क्या समाजवादी पार्टी भी करेगी? आपका अपना कोई स्टैंड है, अपना कोई ट्रैक है, या फिर आप भी उनके पीछे दौड़ते रहेंगे? नहीं, गलत को गलत और सही को सही कहना तो सीखेंगे ना सर। रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया उसकी पूरी पार्टी कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी सही है, सही है, सही है। कैसे सही है बताइए, कैसे सही है संवैधानिक तौर पे सर? कैसे उसको सही ठहरा रहे हैं आप? अरे वो तो डिबेट कर लीजिए आप, 100 लोग बैठ जाए आमने सामने डिबेट कर ले। केवल ये कहा था कि अगर उन्हें इनकी जाति मालूम होती तो इनको भी नहीं छोड़ते। वो बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी बात ये कहा कि अगर मालूम होता यादव और जाटव ये हैं तो इनको भी नहीं छोड़ते, छोड़ते, इन पर टिप्पणी करती। यही तो उनका कहना, और कहना क्या है, क्या बोला क्या नहीं बोला सर, वो तो देश की जनता समझ रही है, देख रही है, जान रही है, और वक्त आने पर उसका जवाब भी देगी। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा सर, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।